सोचे थे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, एडिशन ऑफ HX, ये रिएक्शन हम निकल किया था। देखिए हमारे पास दो अल्कीन है, CH3 CH3 CH2 CH2। मुझे ये बताएं मार्कोव-विंकोव्स रूल किस पे अप्लाई होगा, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे? मार्कोव-विंकोव्स रूल कहां पे अप्लाई होगा, जल्दी बताएं। नंबर 1 पे अप्लाई होगा या नंबर 2 पे होगा? कौन बताएगा? नंबर 2। ये देखिए सिमेट्रिकल है, ये जो अल्कीन है सिमेट्रिकल है, यहां से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम है, तो यहां पे मार्कोव-विंकोव्स रूल अप्लाई नहीं होगा। हम क्या ऐड करें, HX अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो यहां पे अगर हम मिड पॉइंट इसको लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां पे ये मार्कोव-विंकोव्स रूल अप्लाई हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये कल हमने किया था, ठीक है। तो आप वापस आते हैं, ये भी हम निकल किया था, इस पे मार्कोव-विंकोव्स रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, बताएं। इस पे मार्कोव-विंकोव्स रूल जो है इस पे अप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा। तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, प्रोडक्ट नीचे वाली बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये भी हम निकल किया था। तो अब क्या करना है, अब ये हाइड्रेशन, ये भी कल हमने किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। हेलोजिनेशन, ये भी कल हमने किया था। तो करना क्या, अभी क्या करना है, हेलो हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन अभी करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। हेलो हाइड्रेशन, इसमें क्या होगा, हेलो हाइड्रेशन का मतलब ये कि आप कोई भी हेलोजन एसिड ले, से मैं HCl लेता हूं, आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। ये HX को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी HX नहीं बल्कि आप किसी भी हेलोजन को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो एक जो है क्या बनेगा, एक बनेगा HCl, दूसरा बनेगा HOCl, यानी इसकी कॉम्बिनेशन के बाद एक हमें मिला HCl और दूसरा मिला HOCl। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, ये आपका HCl, ये हाइपोक्लोरियस एसिड, हाइपोक्लोरियस एसिड। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पीछे से याद है तो आपको ये आना चाहिए, मुझे बताएं कि HOCl और दूसरा क्या बना है, HCl, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हैं। एडिशन की टाइप कौन सी है, एडिशन की टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन की टाइप कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये दो ग्रुप हैं जो इस पे ऐड होने हैं, इसको आप किस तरह से जो है ब्रेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में। देखिए ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, क्लोरीन से, तो इस पे चार्ज कौन सी होगी, नेगेटिव, इस पे कौन सी होगी, पॉजिटिव, इस पे भी कौन सी होगी, पॉजिटिव। ये दोनों बॉन्ड पोलर है, ठीक है। इस पे चार्ज होगी पॉजिटिव, इस पे चार्ज होगी नेगेटिव। मुझे जरा ये बताएं कि हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, विच इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, कौन है दोनों में? तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बारी आएगी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या क्लोरीन गेन करेगा, कौन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम एक अल्कीन में ये दो चीजें ऐड करेंगे अल्कीन में, ठीक है। तो हमारे पास बना क्या है, एक तो HCl बना है, दूसरा क्या बना है, OHCl, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब सीन क्या है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो होना क्या है कि इसमें क्या ऐड होगा कि भाई एक जो है आपका
HCl की तो सिंपल सी बात है कि HCl अगर आप किसी भी अल्कीन में ऐड करते हैं तो कल ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, क्या होगा, होगा ये कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा किसको, क्लोरीन को, और हमें प्रोडक्ट जो मिलेगी CH3 CH2 और Cl, इथाइल क्लोराइड। ये तो कल पढ़ा था हमने। अब ये HOCl कैसे ऐड करेंगे कि आप इस कंपाउंड को दो पार्ट में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो जिस भी कंपाउंड को आपने ऐड करना है तो आपने उस कंपाउंड को दो हिस्सों में तकसीम करना है। वन शुड बी द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, अदर शुड बी द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, क्लोरीन। तो पहले आप क्या ऐड करेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन को। तो एक कार्बन पे ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने से एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक यहाँ पे। अब एक जो है क्लोरीन आपका, वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दूसरा बॉन्ड कौन बनाएगा, OH। क्लोरीन यानी आप बोले तो हेलोजन कर ले। तो एडिशन ऑफ हेलो हाइड्रोजन, एक हेलोजन ऐड हुआ है और दूसरा OH ऐड हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलाइड। इसको हाइपोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड HOHCl is called halohydration, ठीक है। Alkenes react with hypohelious acid to give halohydrin. In this reaction, molecules of solvent becomes reactant. ये जो वाटर सॉल्वेंट है ये क्या होगा, एज अ रिएक्टेंट होगा। और इसमें पहले क्या होगा कि क्लोरीन या कोई भी हेलोजन है, इसकी जगह पे हेलोजन प्लस वाटर क्या बनाएंगे, HX एंड HOX बनाएंगे, ठीक है। तो X पे कौन सी चार्ज लगेगी, पॉजिटिव, एंड अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगा। अब दूसरा रिएक्शन एपॉक्सीडेशन, उसकी तरफ बाद में जाते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो बताएं तो फिर आगे बढ़े। क्या करना है आप लोगों ने, मैंने आपको बताया कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे। मैं अगर इधर इस पेज पे आ जाऊं तो हमने क्या करना है, किसी भी हेलोजन को हमने क्या करना है, वाटर में ऐड करना है। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा कि एक हेलोजन हाइड्रोजन के साथ और दूसरा हेलोजन OH के साथ, क्या मिलेगा हमें, HX प्लस HOX। इस X पे पॉजिटिव चार्ज होगी तो ये पहले ऐड होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पे क्या होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। सो अकॉर्डिंगली जो आप क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड पे दो ग्रुप ऐड करेंगे। पहले कौन सा ऐड करेंगे, पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताएं, एनी प्रॉब्लम बेटा, नो। इफ नो तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एपॉक्सीडेशन का मतलब है कि द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। एपॉक्सीडेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। अब ये एपॉक्साइड क्या होता है, एपॉक्साइड क्या है भाई, कि ये जो डबल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटने से क्या हुआ कि सिंगल बॉन्ड बन गए, और हर कार्बन के पास क्या आ गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये इस कंपाउंड को हम कहेंगे एपॉक्साइड। इस रिंग को कहते हैं ऑक्सीरेन रिंग, ठीक है, और इस कंपाउंड को कहते हैं एपॉक्साइड। नाम क्या होगा, जितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इथाइलिन एपॉक्साइड कहेंगे। 3 कार्बन है, प्रोपाइलिन एपॉक्साइड कहेंगे, ठीक है, इस तरह से। यस मैक, बिल्कुल आप सही कह रही हो, ठीक है। तो एपॉक्सीडेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। कब फॉर्म होगा, देखिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। कौन सी 2 चीजें होनी चाहिए भाई, नंबर 1, या तो हमारे पास रिएजेंट हो सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कैटलिस्ट है, और हम ऑक्सीजन ऑफ एयर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड या पर ऑक्सी एसिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपका है एसिटिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, और ये आपका है पर एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए एक ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्स्ट्रा। तो इसको हम कहेंगे पर एसिड, ऑर्गेनिक पर एसिड कहेंगे, ठीक है। तो ये पर एसिड में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो इस डबल बॉन्ड पे क्या होगा, ऐड होगा। देखिए क्या हो कि ये हमने कौन सा यूज किया है, पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड,
इसका जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये वाला एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या होगा कि ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, हमें पता है कि इसकी दो वैलेंसी है, इसने दो बांड बनाए हुए हैं, ये दो बांड नए कहां पे बनाएगा, ये पाई बांड ब्रेक होगा, एक इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, एक इस पे, दो ऑक्सीजन वाले, यहां पे क्या ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और हमें एपॉक्साइड रिंग मिलेगी। और इससे क्योंकि पर बेंजोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। पर बेंजोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो दो तरीके हैं, अगर मैं इधर बोर्ड पे आऊं, ठीक है, दो तरीके हैं। नंबर पहला ये है कि आपके पास कोई भी अल्कीन है, भाई अल्कीन में दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है, तो आप क्या यूज कर रहे हो कि आपने सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज किया और हाफ ऑक्सीजन का मतलब है एक ऑक्सीजन। कंडीशन क्या है कि सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो हाफ ऑक्सीजन का मतलब है एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ने क्या करना है कि इधर डबल बॉन्ड पे ऐड होना है, ठीक है। अब जब ये डबल बॉन्ड ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा, अगर यहां पे हमें ये मिलेगा कि ये दो फ्री वैलेंसीज और दो फ्री वैलेंसीज, ऑक्सीजन इस पे क्या हो गया, ऐड हो गया। अगर दो कार्बन है तो इसको हम कहेंगे इथाइलिन एपॉक्साइड, ठीक है। अगर तीन कार्बन है तो अगर आपके पास प्रोपीन है CH3 CH2 CH2, अगर इसमें आप, एक कंडीशन ये कि आप कैटलिस्ट और एटॉमिक ऑक्सीजन एयर वाली यूज करो, दूसरी कंडीशन ये कि आप कोई भी ऑक्सी एसिड यूज करो, ठीक है, पर एसिड यूज करो ऑर्गेनिक। भाई मैं पर बेंजोइक एसिड यूज करता हूं, पर बेंजोइक एसिड में कितने ऑक्सीजन होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। होना क्या है, होना यह है कि यहां से एक ऑक्सीजन, ये वाला कोई भी इस डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगी, कमेंट करें, प्रोपाइलीन एपॉक्साइड, ठीक है। प्रोडक्ट होगी आपकी CH3 CH और CH2 और इधर आ गया ऑक्सीजन प्लस आपका जो पर बेंजोइक एसिड था वो खाली बेंजोइक एसिड रह जाएगा, वो पर वाली बात जो है वो खत्म हो जाएगी और ये आपका बन गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। पर बेंजोइक एसिड हो गया बेंजोइक एसिड, आप इसको कहेंगे प्रोपाइलीन पर ऑक्साइड, प्रोपाइलीन पर ऑक्साइड। क्लियर है ये बेटा, यहां तक क्लियर है, कमेंट करें जरा। तो एपॉक्साइड फॉर्मेशन क्लियर है, ओके ओके बेटा, चलें वापस आते हैं। अब देखिए ये जो मेथड है, मैंने जो ये मेथड था ये पंजाब के बुक से था, ये जो है किससे था, फेडरल के, यानी अगर मैं सामने लिख दूं ये आपका जो है PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और ये हो गया फेडरल टेक्स्ट बुक, दोनों में कंडीशन डिफरेंट है पर प्रोडक्ट सेम होगी। यानी आप पर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करके भी बना सकते हैं और आप कोई भी पर ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड यूज करके भी पर एसिड जो है यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको मैं सेव करता हूं। उसके बाद क्या है, ओजोनोलाइसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अल्कीन्स या अल्काइंस या कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड उस पे ओजोन मॉलिक्यूल ऐड होता है, उससे एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोन मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड एक अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो रीअरेंज होके बनाएगा ओजोनाइड। अगेन ओजोनाइड उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है बट स्टिल अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, अनस्टेबल। यानी मोलोजोनाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव और ओजोनाइड से ज्यादा जो है क्या होता है, रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। ओजोनाइड उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है बट है अनस्टेबल, ठीक है। तो वो जो है आगे चल के क्या करेगा, देखिए आपके पास क्या हुआ कि ओजोन, भाई ओजोन में क्या चीज है कि ओजोन में ये चीज है कि एक जो है आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरे पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका ओजोन हो गया। ओजोन क्या होगा, ऐड होगा किस पे, पाई बॉन्ड पे, ठीक है, भाई ओजोन ऐड हो गया। अब देखिए क्या बना है, मोलोजोनाइड। अब ये क्यों अनस्टेबल है, ये इस वजह से अनस्टेबल है, वी नो दैट ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती हैं। अब देखिए छोटी सी रिंग है 5 मेंबर की,
उसमें 3 लोन पेयर आ गए। 3 क्या आ गए? लोन पेयर। अभी आपको पता है कि लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बिल्कुल जो है फ्री है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है कि रिपल्शन कम हो। लोन पेयर है तो इनकी रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं रह सकेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? जब रीअरेंजमेंट होगी, और उसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, और ये ऑक्सीजन जो है ये यहां डबल बॉन्ड बन गया, और ये ऑक्सीजन आ गया इधर ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया क्या? इसको कहते हैं ओजोनाइड। अगेन ओजोनाइड भी अनस्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल है पर स्टिल क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, इसको जस्ट क्या करेंगे? तो रिएक्शन की क्या है कि ओजोन रिएक्ट्स विगोरसली विथ अल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोनोजाइड। और मोनोजोनाइड क्यों अनस्टेबल? मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी रिंग के अंदर 3 लोन पेयर हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट रीअरेंजेस स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद रीअरेंज हो जाएगा ओजोनाइड में। ओजोनाइड खुद अनस्टेबल है पर इससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब क्या होगा कि रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड के ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। अगर आप जिंक और वाटर यूज करेंगे, अगर हमने यहां पे क्या यूज किया है? वाटर। अब वाटर में इतने 2 वाटर यूज किए, एक काफी है। क्या होगा कि एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, और 2 बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि देखें ये सीन हुआ है कि ये कार्बन इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और इस पे लगे क्या हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। इस पे लगे क्या हुए हैं? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। अब इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। यानी अगर मैं इसकी ज्योमेट्री चेंज करूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि एक बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, तो ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। एग्जैक्टली राइट वाले में भी इस तरह से ही होगा कि राइट वाले में इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या बनाएंगे? ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि दोनों का एक बॉन्ड यहां पे ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ है और एक बॉन्ड कार्बन का, तो कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या बनाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 फॉर्मल्डिहाइड यूनिट बनेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाटर जो, ये ऑक्सीजन कहां गया? ये ऑक्सीजन वाटर में ऐड होके इसने क्या बनाया? इसने क्या बनाया? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसने क्या बनाया? हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पे 2 दोनों साइड पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर मौजूद है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड यहां पे अगर आप जिंक यूज नहीं करते, अगर जिंक यूज करते हैं तो जिंक हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। किसमें? जिंक ऑक्साइड और वाटर में। अगर आप यहां पे जिंक यूज नहीं करते, अगर आप यहां पे जिंक यूज नहीं करते तो फिर क्या होगा? कौन बताएगा? हम अगर जिंक यूज नहीं करते तो फिर क्या होगा? फिर ये जो आपका अल्डिहाइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर हम जिंक यूज नहीं करते, ये जो अल्डिहाइड बने हैं ये इनको कौन ऑक्सीडाइज करेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, माइनस क्या होगा? H2O। माइनस क्या होगा? H2O। इसमें जो ऑक्सीजन है वो किसी न किसी बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या? फार्मिक एसिड। हमें मिलेगा क्या? फार्मिक एसिड। अगर 2 यूज करते हैं 2 फार्मिक एसिड मिलेंगे। तो अगर आप जिंक यूज करते हैं, अगर आप जिंक यूज करते हैं तो जिंक क्या करेगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड यहां से जो बना है उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, जिंक जो है। ठीक है, अगर जिंक नहीं यूज करते तो फिर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? यहां पे तो इसने जिंक को किया है। अगर जिंक नहीं है तो फिर ये जो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा इसको क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज कर लेगा। इस बात को समझने के लिए नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली ये होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑन ओजोनोलाइसिस, ठीक है, क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। और क्या होगा कि होगा ये कि ये जो डबल बॉन्ड है किसके साथ बन जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। और ये जो डबल बॉन्ड है किसके साथ बन जाएगा? ऑक्सीजन।
यानी आपका जो अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। ये कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो सकते हैं? कि ये अल्डिहाइड प्लस अल्डिहाइड हो सकते हैं, ये अल्डिहाइड प्लस कीटोन हो सकते हैं, ये कीटोन प्लस कीटोन हो सकते हैं। कि यानी जो आपका ये अल्कीन है ये क्या हो सकता है? अगर इमेजिन करें कि यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, तो आपको यहां क्या मिलेंगे इस कंडीशन में? इफ R1 इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R3, R3 इज इक्वल टू R4 एंड सब ये हाइड्रोजन है, तो आपको क्या मिलेंगे? दो अल्डिहाइड मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे। दो अल्डिहाइड मिलेंगे या कीटोन मिलेंगे, बस इतना बताएं। क्या मिलेंगे? आपको दो अल्डिहाइड मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या मिलेंगे इस कंडीशन में? ये जो फर्स्ट कंडीशन है, हम सेपरेटली इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि आपको अल्डिहाइड मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आप जिंक यूज करोगे। आपको फर्स्ट कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे अगर आप जिंक यूज नहीं करोगे। यहां तक क्लियर है? ये बात समझ आई बेटा? यहां तक क्लियर है? बस इतना बता दें कि अगर आप जिंक यूज करते हैं तो आपको अल्डिहाइड ही मिलेंगे, ठीक है। जिंक यूज करेंगे तो जिंक जो है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां पे बनेगा बीच में, उसको क्या कर लेगा? उसको जो है वो जिंक रिड्यूस कर लेगा। अगर आप नहीं करते तो फिर जो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बन रहा है वो अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट में ले लेता हूं। तो हमने पहली कंडीशन की कौन सी? कि दोनों अल्डिहाइड मिले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं सीक्वेंस चेंज करता हूं भाई। नंबर 2, हमने इधर एक अल्काइल ग्रुप यूज किया, ठीक है। R1 is not equal to R2 but R2 is equal to R3, R3 is equal to 4 and H is equal to हाइड्रोजन। यानी एक जो है अल्काइल ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन है। बताएं क्या मिलेगा? बताएं क्या मिलेगा? अगेन दो आपको अल्डिहाइड मिलेंगे। देखिए, एक कार्बन, एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप है तो अल्डिहाइड ही होता है। तो दोनों आपको क्या मिलेंगे? अगेन दो अल्डिहाइड मिलेंगे और कार्बोनाइल एसिड मिल सकता है, सेम कंडीशन। तो 2 पे भी जो है वो क्या होगा कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं, सेम ही कंडीशन है, ठीक है। 2 में भी सेम होगा। अब करते हैं 3 कि 3 में क्या होना है। अब 3 में क्या है? 3 में मैं इधर R करता हूं, इधर R करता हूं, क्या मिलेगा आपको? 3 में क्या मिलेगा आपको? देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप, यानी यहां पे क्या लगेगा? यहां पे ऑक्सीजन लगेगा, तो ये हो गया अल्डिहाइड। यहां पे ऑक्सीजन लगेगा, ये क्या हो गया? कीटोन। तो एक आपको अल्डिहाइड मिलेगा, एक क्या मिलेगा? कीटोन। यानी ये नंबर थर्ड कंडीशन है, इस पे आपको अल्डिहाइड प्लस कीटोन मिलेगा, ठीक है। अल्डिहाइड प्लस कीटोन मिलेगा। तो नंबर 3 में क्या होगा कि अल्डिहाइड विदाउट जिंक, अगर जिंक यूज नहीं करते तो ये एसिड हो जाएगा। और जो कीटोन है, ठीक है, कीटोन आप जिंक प्लस करें या ना करें, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कीटोन्स जो हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, कीटोन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते। यानी अल्डिहाइड आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर कीटोन जो है आप जिंक यूज करें या ना करें, ठीक है, क्या होगा कि वो आपका जो है कीटोन ही रहेगा, वो नो एक्टिव हाइड्रोजन। सही कहा आपने मेमुना, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? तो आपको दो कीटोन कब मिलेंगे? आप भाई चौथी कंडीशन में इधर भी R कर लें। अभी आपको क्या मिलेगा कि ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। आपको क्या मिलेंगे? नंबर 4 में कीटोन प्लस कीटोन, कीटोन कीटोन मिलेगा। और आप जिंक यूज करो या ना करो, आप जिंक यूज करो ना करो, कीटोन कीटोन ही रहेगा। कीटोन जो है वो कीटोन ही रहेगा। यहां तक क्लियर है?
चलिए मैं इसको सेव करता हूं। बताएं बेटा, यहां तक क्लियर है? ओके ओके ठीक है। तो हम वापस आते हैं, इसको भी सेव कर लें जरा। उसके बाद है पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन का आपको पता है कि अच्छा, ये एक दूसरी बात, एक चीज भूल गए हम कि इसका फंक्शन क्या है। ये रिएक्शन हमने क्यों किया? दो मकसद हैं किसके? ओजोनोलाइसिस के। ओजोनोलाइसिस से हमें नंबर 1 ये पता चलता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने, ठीक है, एक ये पता चलता है। नंबर 2 लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड चेन में थे कहां, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। इनको थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आए, हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, मुझे बताएं ये आपको ओजोनोलाइसिस पे क्या देगा? ये कंपाउंड आपको ओजोनोलाइसिस पे क्या देगा? दोनों अल्डिहाइड देगा, दोनों अल्डिहाइड। क्योंकि होना क्या है, होना ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी जगह ऑक्सीजन देगा। ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, इसकी जगह ऑक्सीजन लेगा। अब देखें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन, यानी ये भी अल्डिहाइड बनेगा और ये भी अल्डिहाइड बनेगा, पर दोनों डिफरेंट है। देखें यहाँ पे इस साइड में कितने कार्बन है, 2, इस साइड में कितने कार्बन है, 3। यानी मैं लोकेशन का और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का कैसे पता चला कि एक डबल बॉन्ड पे 2 कार्बोनाइल कंपाउंड बनेंगे, एक डबल बॉन्ड पे 2 कार्बोनाइल कंपाउंड। कैसे भाई, एक यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो एक कार्बोनाइल ग्रुप ये बनेगा, दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप ये बनेगा, तो एक डबल बॉन्ड पे 2 कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अब बॉन्ड है कहां पे भाई, फ्रेगमेंट देखें, इस साइड पे 2 कार्बन, इस साइड पे 3 कार्बन, यानी सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान क्या था, डबल बॉन्ड था। सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था, वहीं बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहीं पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो एक यानी सेकंड कार्बन पे था, दूसरा थर्ड कार्बन पे था। क्या ये बात को समझ आई आपको कि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड थे? इज इट क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएं। ओके कशिश अतर, ओके ओके बेटा, चलें चलें, इसको मैं दोबारा सेव करता हूं। थोड़ा थोड़ा फर्क है स्क्रीनशॉट में, ऐसा ना हो कि आपको सारे जो है सेम लगे, जैसे आप तारे जमीन की फिल्म देख रहे हो, तारे जमीन पर तो बच्चे को अल्फाबेट एक जैसी दिखाई देती थी। चलें भाई, इसको भी ले लेते हैं कि ओजोनोलाइसिस से क्या क्या होता है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का पता चलेगा, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड की चेन में किस जगह पे कितने कार्बन के बाद डबल बॉन्ड था। हेलो भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन व्हाट, अ प्रोसेस इन विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनको मोनोमर कहते हैं, कंबाइन होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। और पॉलीमर बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन्स यूनिट्स, तो पॉली मीन्स मेनी, यानी बहुत ही छोटे 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके, मर्स मीन्स यूनिट, यानी छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाए, दैट बड़ा कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीमर। तो पॉलीथीन कैसे बनता है भाई? पॉलीथीन बनाने के लिए हमें एन नंबर, एन शो करता है कि नंबर ऑफ मोनोमर कितने हैं, ठीक है। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटीएम और बिल्कुल ट्रेस 0.1% ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नोट करें, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, कंपाउंड जल जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बिल्कुल ट्रेसेस में होनी चाहिए।
इस प्रेशर पे क्या होगा, 100 atm और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे पॉलीथीन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंबाइन होके क्या बनाएगा, इसमें क्या होगा कि CH2, ये हो गया एक इथीन, ठीक है, ये दूसरे इथीन से कंबाइन होगा, अब दूसरा जो है वो तीसरे से होगा, और यहां पे हम एन लगाएंगे कि कितने मोनोमर्स इस पॉलीमर में शामिल है। ये टाइप कौन सी है पॉलीमराइजेशन की, हमने इंटर में पढ़ा है, बिल्कुल पॉलीजूस पी लो बेटा। राम प्रकाश, आप पॉलीजूस में वो तूतली डाल के पीना, वो जो नहीं होती तूतली होती है वो डालते फिर करते हैं, फिर फूका भी देते हैं, फू, फिर बबल्स उड़ते हैं। किया है कभी? नहीं किया तो आज कर लो। घर में सादा पानी होगा ना, उसमें फूका दो, कर लो कर लो कर लो। Ethene polymerized to polyethene at 400 degree centigrade 100 atm. A good quality polyethene is also obtained. अगर आप ये कैटलिस्ट यूज करते हैं एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, या आप जो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, फिर भी आप पॉलीमराइज कर सकते हैं। कुछ पॉलीमर्स की टाइप दी है कि नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक। नेचुरल में प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के मोनोमर्स आपको पता है क्या होंगे, अमाइनो एसिड। स्टार्च का कौन होगा, ग्लूकोज। सेल्यूलोज का कौन होगा, ग्लूकोज। डीएनए का कौन होगा, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क आपको पता है। पॉलीइथेन लिखा हुआ, ये पॉलीइथीन है। पॉलीइथीन का कौन, इथेन अगेन लिखा हुआ, ये इथीन है, इथीन। पॉलीक्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन, ठीक है। उसके बाद इसको पीवीसी कहते हैं, ये विनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं, पीवीसी कहते हैं, ठीक है। और पॉलीफिनाइल इथीन, इसमें आपका इथीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टर, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और टर्फेलिक एसिड, ये सारे हमारे सिलेबस में हैं, पर हमने पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये फिर भी आप एक नजर देख लेना, इसको नजर उतार देना ताकि कोई चीज रह न जाए, टीका लगा लेना, ठीक है, ताकि नजर ना लगे। अब कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें थोड़ी अजीब और गरीब लैंग्वेज है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि व्हाट इज कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड क्या होता है। देखिए, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड की एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं, भाई ये कार्बन है, 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 ये कार्बन। अब हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके पास भी 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 है, और इसके पास भी है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस मिडिल कार्बन को देखूं, इस कार्बन को, कि इट हैज टू पॉसिबिलिटीज, कि ये इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ये इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। ये पॉसिबिलिटी 1 कर लें, ये पॉसिबिलिटी 2 कर लें। पॉसिबिलिटी 2 से क्या होगा कि डबल बॉन्ड कहां बनेगा, डबल बॉन्ड जो है पॉसिबिलिटी 2 से 1, 2, 3 और 4 कार्बन के दरमियान बनेगा, यानी 1, 2, 3, 4, और उसके बाद कितने कार्बन, 1, 2, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज 6 कार्बन, तो ये जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहां पे बन सकता था, ये यहां पे भी बन सकता था, ये यहां पे भी। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड 2 पे बने, भाई ये 2 डबल बॉन्ड। अगेन फिर यहां पे भी चांस है कि ये डबल बॉन्ड इससे भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड इससे भी बना सकता है। अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में इधर बना लेता हूं, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सॉरी सेकंड स्ट्रक्चर में इधर बना लेता हूं, ठीक है, किधर, इस जगह पे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कहलाएगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और सेकंड में अगर मैं जो है इधर बना लेता हूं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड तभी बन सकता है जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उन सब के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। देखिए बेंजीन है, बेंजीन में हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है। वी नो दैट बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। भाई कौन सी 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये वाली कि डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, एक ये वाली कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाली जगह पे, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में इसने बनाया है, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड किसने बनाया है, मैं इधर का ले लूं, इसने बनाया है, ठीक है। तो ऑप्शनल है कि ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी बना सकता है, ये इसके साथ भी। अब इस स्ट्रक्चर में देखें
इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसने यहां डबल बॉन्ड बनाया है, इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसी कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया। तो ये डिफरेंट पेयरिंग तब पॉसिबल हो सकती है जब आपके पास हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो। साफ कर लिया, फूका दिया है मैंने। हाँ मैंने फूका दिया है, साफ हो गई हो। बिल्कुल 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 ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपके हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि एक सेंट्रल कार्बन जो है उसके पास दूसरा लेफ्ट साइड पे भी अवेलेबल है कार्बन, राइट साइड पे भी अवेलेबल है, तो वहां पे कॉन्जुगेशन होगी, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड बन सकता है। अब कहां कहां बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होता है, अब ये बुक बता रहा है कि किस किस में होता है। चलें ये भी देख लेते हैं। भाई कहता है कि इथीन में आइसोलेटेड बॉन्ड होगा क्योंकि एक ही बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन के लिए कम से कम 2 बॉन्ड होने चाहिए। वो भी कैसे हो कि एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा डबल, फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है। प्रोपीन में आइसोलेटेड है, ठीक है। ये भी आइसोलेटेड, ये भी आइसोलेटेड। 1,2 प्रोपाडाइन स्ट्रक्चर बना ले भाई, 1,2 प्रोपाडाइन, यानी ये तो अलीन हो गया आपका, ठीक है, यानी ये क्यूमुलेटेड बॉन्ड है, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल सिंगल डबल, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे क्या, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। तो इसमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। 1,3 पेंटाडाइन अल्टरनेट कार्बन है, 1 पे और 2 पे नहीं है, 1 और 3 पे। 1,2 होता तो वो क्या होता, अलीन होता, ठीक है, तो वो क्यूमुलेटेड बॉन्ड होता। 1,4 पेंटाडाइन पे नहीं, ये आइसोलेटेड होगा। 1,4 पे कैसे है, 1 2 3 4, यानी 1 पे 2 3 4, यहां पे डबल बॉन्ड है। देखें कॉन्जुगेटेड तब होता जब यहां पे डबल बॉन्ड होता, अगर यहां पे डबल बॉन्ड होता तो हम कहते कॉन्जुगेटेड। अब क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड को क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बॉन्ड की टाइप क्या होगी, आइसोलेटेड होगी। तो यहां तक क्लियर है। सिंपली आप लोगों ने यह देखना है कि 1 3 5 अगर कॉम्बिनेशन है, 1 3 5 7 कॉम्बिनेशन है, यानी एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होगा। नमूना एमसीक्यूज मैंने आपको घर पे करने के लिए दे दिए थे, मैं नहीं करके दूंगा, आप खुद करोगे। अल्काइन की कुछ तारीफ करते हैं। अल्काइंस बेटे लोगों क्या होता है अल्काइंस, ओपन चेन और क्लोज चेन। भाई ओपन चेन, ओपन चेन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सॉरी अनसेचुरेटेड। अल्काइन है, क्या होगा, अनसेचुरेटेड। कौन सा अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज, क्या होते हैं, लीनियर। एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री। एस कैरेक्टर कितना होता है, 50%। पी कैरेक्टर कितना होता है, 50%, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि सिर्फ ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है, सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, सिर्फ ये ही sp हाइब्रिडाइज होंगे। इसमें जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे वो सारे क्या होंगे, sp2 होंगे। अच्छा फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। रूट वर्ड में क्या लगाओगे आप, आइन सफिक्स, ठीक है। क्या शो करते हैं, दे शो चेन, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद रिंग चेन, आइसोमेरिज्म, ठीक है। मुझे बताएं कि अल्काइन जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं। अल्काइंस जो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं। अच्छा इनके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन है, अल्कीन्स या डाइन्स। इनके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स यहां पे लिखा है ना हमने, कौन है, डाइन्स। कौन है, डाइन्स।
रिंग चेन कौन है? साइक्लोअल्कीन्स। ठीक है, साइक्लोअल्कीन्स। साइक्लोअल्कीन्स इनके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हैं। साइक्लोअल्कीन इनके फंक्शनल ग्रुप। और क्या होते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। एसिटाइलिन्स। अब देखिए हमने तीन वर्ड पढ़े हैं, एक पैराफिन्स, ओलिफिन्स एंड एसिटाइलिन्स। अब ये तीनों अदर नेम है किसके? पैराफिन किसका नेम है? अल्केन्स का। पैराफिन किसका नेम है? अल्केन्स। अरे भाई ओलिफिन किसका नेम है? अल्कीन्स का। और अल्काइंस किसको कहते हैं? सॉरी, एसिटाइलिन्स किसको कहते हैं? अल्काइंस को। अगर एसिटाइलिन है इसका मतलब है अल्काइंस, खाली एसिटाइलिन है मतलब हुआ इथाइन। अगर एसिटाइलिन्स यानी जनरल फैमिली, अगर ओनली एसिटाइलिन, इट रिफर्स टू इथाइन। इट रिफर्स टू इथाइन। फॉर द सेम रीजन अगर आप अल्कोहल पढ़ते हो तो खाली अल्कोहल है उसका मतलब मिथाइल अल्कोहल नहीं, उसका मतलब है इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल्स है यानी कोई भी अल्कोहल फैमिली का हो सकता है। तो एसिटाइलिन्स यानी कोई भी अल्काइन, खाली एसिटाइलिन, एसिटाइलिन्स नहीं बल्कि ओनली एसिटाइलिन, मतलब ये हुआ कि हम इथाइन की बात करें। मतलब ये हुआ हम इथाइन की बात करें। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये इंट्रोडक्शन है, जस्ट रिकॉल करें। शाबाश, जल्दी बताएं, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, एक दो चीजें और इसके बारे में, इसकी तारीफ करते हैं कि भाई C2 टू C4 ये क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। वैसे दूसरे बुक में C3 लिखा हुआ है पर अपने बुक को फॉलो करना है, ठीक है। और C5 से C12 तक ये लिक्विड होते हैं, ठीक है। C13 एंड हायर, C13 एंड हायर क्या होते हैं? C13 एंड हायर क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि इथाइन इज इट्स फर्स्ट मेंबर। मिथाइन इनका फर्स्ट मेंबर नहीं होता। कौन होता है? इथाइन होता है। दूसरी बात कि ये दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉनपोलर। नॉनपोलर तो आप समझ जाएंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर के, वाटर में इनसॉल्युबल, वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। अब ऑर्डर में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इथाइन। इथाइन को जो है गार्लिक लाइक स्मेल होती है, गार्लिक लाइक स्मेल, ठीक है। वैसे तो जितने भी अल्काइंस हैं कि उनकी कोई खुशबू, कोई जायका, कोई रंग नहीं होता, पर इथाइन को जो है गार्लिक लाइक स्मेल होती है। हमने ये भी पढ़ा था कल इथीन में, अल्कीन्स में, कि इथीन जो है उसको प्लेन स्मेल होती है, अदरवाइज किसी और अल्कीन को कुछ नहीं होता, ठीक है। अरे बाबा जनरेटर तो याद करियो इसलिए और हम दरकाश में इथाइन से पूछ के बताता हूँ किसी गार्लिक लाइक से क्यों होती है, ठीक है। मैं पूछता हूँ, तू मुझे बता तेरा नाम राम प्रकाश क्यों है, जरा बताएं। फिर मैं भी जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ गार्लिक लाइक से क्यों, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद क्या है कि इथाइन जो है वैरायटी ऑफ प्लास्टिक बनाने के काम होता है। वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स बनाते हैं। कौन से प्लास्टिक? भाई इससे पीवीसी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे पीवीए बनता है, पॉलीविनाइल एसीटेट। इससे विनाइल एसीटेट बनता है, विनाइल एसिटाइलिन प्लास्टिक बनता है। इससे डायविनाइल एसिटाइलिन बनता है, डायविनाइल एसिटाइलिन बनता है। इससे नंबर 5 नियोप्रीन,
नियोप्रीन प्लास्टिक बनता है, कैसे बनते हैं देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी में। तो इस तरह से जो है आपका ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि इथाइन क्या होते हैं। इथाइन कलरलेस होते हैं, ऑडरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन इथाइन की गार्लिक का एक्सेप्ट है। इनको जनरली एसिटालीन्स कहते हैं। बाकी ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपने पर देखे। उसके बाद वापस आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस भी जो है क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये भी किससे प्रिपेयर होंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो कल हमने ये पढ़ा था कि अगर कंपाउंड इस टाइप का है सैचुरेटेड, भाई यहां पे ए बी और सी डी ग्रुप लगा हुआ, खाली माइनस ए बी होता है, ठीक है, खाली माइनस ए बी, यानी अगर यहाँ पे ए और बी रिप्लेस होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्कीन बनेगा और सी और डी रहेगा। अगर यहां से क्या होता है कि माइनस ए बी एंड माइनस सी डी यानी 4 ग्रुप रिप्लेस होते हैं, तो फिर ये भी 2 रिप्लेस होते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? अल्काइन। यानी अगर 2 एडजेसेंट कार्बन से 2 ग्रुप रिमूव होते हैं, हाँ साउंड प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। तो अगर 2 ग्रुप होंगे रिमूव होंगे तो अल्कीन बनेगा, अगर 4 ग्रुप रिमूव होंगे तो अल्काइन बनेगा। एक सेकंड वेट कर लें, साउंड का देखते हैं जरा। हेलो बाबा, तो गैस चेक कही, तो लाइट आ गई, लाइट अच्छी है के दिसो तो अच्छी हुई लाइट अच्छी हुई, और साउंड भी अच्छी हुआ होगा, अच्छी हुआ है साउंड सही थी हुआ है। यस बिल्कुल, और इट इज रिलेटेड टू पता नहीं क्या यूपीएस में शायद कोई फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, साउंड इधर उधर हो जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। भाई देखिए हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस, जो बेबी को पसंद होता है, ठीक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन, भाई मैं यहां से 2 निकाल लेता हूं। तो बेस क्या करेगा भाई? बेस जो है यहां से हाइड्रोजन को ले उड़ेगा। बेस क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन को ले उड़ेगा। तो बेस का जो नेगेटिव पार्ट होगा, सॉरी पॉजिटिव पार्ट होगा, वो ब्रोमीन को ले उड़ेगा। तो 4 ग्रुप रिमूव होंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन। तो फर्स्ट स्टेज में माइनस HBr, 1 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन रिप्लेस होगा, तो डबल बॉन्ड बनना। हमें क्या मिला? विनाइल ब्रोमाइड। हमें क्या मिला? विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो विनाइल ब्रोमाइड से जब दोबारा 1 ब्रोमीन और 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है, तो अगेन क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और हमारे पास क्या होना चाहिए? विक डाइहेलाइड। क्या होना चाहिए बेटा? विक डाइहेलाइड। ये देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन और ब्रोमीन। फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेज पे हाइड्रोजन इसका, ब्रोमीन इसका, तो माइनस HBr, डबल बॉन्ड बना, ठीक है। सेकंड स्टेज पे क्या हुआ कि ब्रोमीन इसका, हाइड्रोजन इसका, तो माइनस और HBr, तो कंपाउंड क्या देगा? हमें ट्रिपल बॉन्ड देगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा कि विसिनल यानी विक डाइहेलाइड कंटेन्स 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम। भाई हेलोजन एटम 2 एडजेसेंट कार्बन पे हैं। ऑन एलिमिनेशन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, कि जब 2 मॉलिक्यूल, एक HBr दूसरा HBr, 2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे तो अल्काइन मिलेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कि अगर हमारे पास क्या ये कंडीशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर इस तरह से है कि भाई CH3 CH2 CHBr CHBr, अगर केस इस तरह से है और हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम वीक बेस यूज करते हैं सच एज
सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया कहां से आएगी? -33 डिग्री से। भाई कहता है कि अगर आप स्ट्रांग बेस यूज करोगे, अगर आप स्ट्रांग बेस यूज करोगे तो आपको 1 अल्कीन नहीं मिल सकता। ठीक है, आपको ये क्या देगा? ये देगा आपको 2 ब्यूटेन, यानी हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देगा। ये क्या देगा? सॉरी, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन। और अगर आप ये यूज करते हो तो फिर आपको मिलेगा क्या? 1 अल्काइन, यानी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर आप 1 ब्यूटाइन लेना चाहते हैं और 2 ब्यूटाइन लेना चाहते हैं, ठीक है, इसी सेम रिएजेंट से, सेम कंपाउंड से, तो आप कंडीशन चेंज करके ले सकते हो। कैसे? देखते हैं। भाई का कहना है कि अगर हम स्ट्रांग बेस यूज करेंगे, स्ट्रांग बेस, तो क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी? कि रीअरेंजमेंट इस तरह से होगी कि ये जो 1 ब्यूटाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 ब्यूटाइन में। ऐसा क्यों है? वही सीन है। ऐसा इसलिए वही सीन है कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी इसके ट्रिपल बॉन्ड के बाहर, इसके ट्रिपल बॉन्ड के बाहर, सॉरी, एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसके ट्रिपल बॉन्ड के बाहर 2 अल्काइल ग्रुप हैं। तो ये डाई सब्स्टिट्यूट हुआ, 1 ब्यूटान आपका मोनो सब्स्टिट्यूट। कि अगर आप स्ट्रांग बेस यूज करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए स्ट्रांग बेस सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में यूज करते हैं, तो आपको जहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो अल्काइन जो बनेगा वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड यानी मोर स्टेबल अल्काइन में खुद ब खुद रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वीक बेस यूज करते हो तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगी। यानी आप ये फार्मूला कब यूज कर सकते हैं भाई? आप इथाइलिन विक डाइहेलाइड है हमारे पास, प्रोपाइलिन विक डाइहेलाइड है। थोड़ा सा गौर से देखना, इसको समझने वाली बात है। हमारे पास ब्यूटाइलिन विक डाइहेलाइड है, हमारे पास पेंटाइलिन विक डाइहेलाइड है। ठीक है, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करके 1 अल्काइन कितनों में बना सकते हैं? बस यही सवाल है। 1 2 3 4 आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करके 1 अल्काइन कहां किस किस के साथ बना सकते हैं? बस इतना बता दें। आप सिर्फ 2 से, एक इससे और इससे बना सकते हैं 1 अल्कीन। देखें, ब्यूटाइन में 2 पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, इसलिए आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सिर्फ 2 ब्यूटाइन ले सकते हैं, 1 ब्यूटाइन नहीं देख सकते। पेंटाइन, 1 पेंटाइन तब मिलेगा, 1 पेंटाइन आपको कब मिलेगा? आपको सबसे 1 पेंटाइन मिल सकता है अगर आप सोडा अमाइड यूज करें, सोडा अमाइड एंड लिक्विड अमोनिया यूज करें, तो फिर आपको सब में क्या मिलेगा? 1 अल्काइन मिलेगा। होपफुली आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, थोड़ा कमेंट कर दें कि अगर आप स्ट्रांग बेस यूज करेंगे, अगर आप स्ट्रांग बेस यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 अल्काइन नहीं मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा? वहां पे जहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। ठीक है, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहां पे पॉसिबल होती है? कम से कम 4 कार्बन। तो 4 या 4 से ज्यादा कार्बन होंगे तो आपको 1 अल्काइन नहीं मिलेगा। किसके साथ? स्ट्रांग बेस के साथ। वीक बेस के साथ क्या मिल सकता है? कहते हैं कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, आपको 1 भी मिल सकता है, आपको 2 भी मिल सकता है, पर मिलेगा क्या? 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसको
और ये जो हमने कंपाउंड लिए थे वो कौन से लिए थे? हमने लिए थे क्या, सॉरी वापस आते हैं। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CHBr2, हमारे पास क्या है? हमारे पास है जेम डाइहेलाइड। पहले ये बताएं कि जेम डाइहेलाइड है। इफ यस तो आप इसके साथ सोडा अमाइड एंड लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे हो। लिक्विड अमोनिया, बताएं प्रोडक्ट क्या होगी? बताएं प्रोडक्ट क्या होगी? शाबाश, प्रोडक्ट क्या होगी? 1 ब्यूटाइन। देखिए दोनों ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहां से, एक ब्रोमीन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक Br दूसरा Br, 2 Br निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1 ब्यूटाइन। अगर आपको 2 ब्यूटाइन लेना है तो क्या करोगे आप लोग बेटा? क्या करोगे आप? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है लोगों? जरा कमेंट करें। ओके, तो हर कंडीशन आप लोगों को जहन में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलें दोबारा वापस आते हैं। अल्कीन और अल्काइन की स्टेबिलिटी का एक सीन था, वो हमसे रह गया, तो उसको जरा देख लेते हैं। यहां पे कहीं लिखा हुआ था स्टेबिलिटी, हाँ ये देखिए कि इंपॉर्टेंट बात है। हमने देखा था, एक चीज को देखा था, एंड व्हाट वाज दैट चीज? चीज ये थी कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हीट ऑफ कंबस्शन, यानी डेल्टा HC, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इनसे इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है। ठीक है, अब देखिए हम 1 हेक्सीन के अल्काइंस लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। अब ऐसा क्यों है? देखें इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, देखें इसमें डबल बॉन्ड है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके शो कर रहा हूं। अब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है इसकी 34, इसकी 20, इसकी 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल छोटा रास्ता है जहां से इलेक्ट्रोफाइल एंटर होके इस पाई बॉन्ड को निकाल सकता है। यहां पे देखें बड़ा रास्ता है, बहुत ही ज्यादा रीजन ओपन है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है कहीं से भी ज्यादा स्पेस से पाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। दूसरी बात कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है मजबूत है। कैसे? कि भाई इसमें 50% एस कैरेक्टर है और ये स्लाइड पोलर है, तो बॉन्ड मजबूत होगा। ये क्या है कि ये जो है नॉन पोलर है। क्यों? कि कार्बन कम इलेक्ट्रॉनिक, क्यों कम इलेक्ट्रॉनिक है? क्योंकि इसमें 33% एस कैरेक्टर है। तो ये 2-3 रीजंस हैं, यानी अल्काइंस का जो ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि ये दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। और इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इनके रिएक्शंस होते हैं क्या? एडिशन रिएक्शन। उन एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। अब जितना इजीली पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां पे देखें कि पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा रास्ता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां से घुस के पाई इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का रास्ता जो है वो तंग है, थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली पाई इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच सकता। किसमें? अल्काइंस में।
किस में पहुंच सकता है? अल्कीन्स में पहुंच सकता है। ठीक है, ये फर्क है। इस वजह से अल्कीन्स लेस रिएक्टिव होते हैं किससे? अल्काइंस लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कीन से। ठीक है, ये चीज हो गई। बस सिंपल सा बता दें कि अल्कीन्स लेस रिएक्टिव देन, अल्कीन्स जो है वो लेस रिएक्टिव देन है। ये कैसे हुआ? अल्कीन्स लेस रिएक्टिव नहीं है, अल्कीन्स मोर रिएक्टिव है। सॉरी, मैं उल्टा कह गया। अल्कीन्स मोर रिएक्टिव हैं। ये दीज आर द टू पॉसिबल रीजंस। ठीक है, चलें जी, इसको मैं सेव करता हूं। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन पे चलते हैं। और इसकी प्रिपरेशन कैसे है? प्रिपरेशन तो हो गई ना। अब क्या है? रिएक्शंस। अब देखिए, जितने भी वन अल्काइंस हैं, वन अल्काइंस, या इनको हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस, इनके पास क्या होता है? इनके पास सीन ये होता है कि इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है, उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। इसको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? ये एसिडिक हाइड्रोजन। तो जितने भी वन अल्काइन हैं, उस ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, यहां से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। और ये रिएक्शन कौन सा होगा? क्योंकि ये रिप्लेस होगा, दूसरा ग्रुप कोई भी इधर आएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो क्योंकि इथाइन से, एसिटाइलिन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और दूसरी बात, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो इथाइन एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। इथाइन एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। तो इथाइन जो है, कौन से इथाइंस? वन अल्काइंस, सॉरी वन अल्काइंस या टर्मिनल अल्काइंस कौन से होते हैं? जिनकी लास्ट कार्बन पे या फर्स्ट कार्बन पे क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये देखिए, टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है? ये दोनों, ये सॉरी, ये नहीं। तो ये टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है? ये सारे टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है? हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं, कोई इशू नहीं। तो एक मिनट मिटाना पड़ेगा। तो ये सारे टर्मिनल अल्काइन है। देखिए, यहां पे सोडा अमाइड, या सोडा अमाइड यूज करेंगे या सोडियम मोल्टेन यूज करेंगे, पिघला हुआ सोडियम। तो पिघला हुआ सोडियम, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकाल के हमें क्या मिलेगा? डाई सोडियम एसिटालाइड। अब ये दोनों रिएक्शंस, इन दोनों रिएक्शन में क्या हुआ है कि यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया है? सोडियम ने। किसने रिप्लेस किया है? सोडियम ने। यहाँ पे 2 खामखा दिया है। ठीक है, एक अमोनिया बनेगा। अमोनिया कैसे बना? ये वाला हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ। ठीक है, तो हमें क्या मिला है? तो ये दोनों रिएक्शन क्या प्रूव करें? एसिडिक नेचर को। दोनों रिएक्शन की टाइप्स क्या है? सब्स्टिट्यूशन। देखिए, अल्कीन्स और अल्काइंस में एक फर्क है। अल्कीन्स में खाली और खाली एडिशन रिएक्शन होते हैं, अल्काइंस में एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं। अल्काइंस में एडिशन के साथ साथ, बेटा स्क्रीन में मसला नहीं है, ये पीडीएफ है। ठीक है, तो पीडीएफ को जितना जूम करोगे, बड़ा करोगे, तो ये ब्लर हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो स्क्रीन का चक्कर नहीं है। मैं चाय का वक्फा लेता हूं एक। और पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है, क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है दो, ये रिप्लेस होंगे किससे? सिल्वर से। भाई सिल्वर यहां आएगा, सिल्वर यहां आएगा। ठीक है, यहां पे हमें बनेंगे व्हाइट प्रिसिपिटेट। ये रिएक्शन जो है हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रिसिपिटेट नहीं देते, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और अल्कीन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ये अल्काइन की प्रॉपर्टी है। और सिर्फ कौन से अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन। फॉर द सेम रीजन, अगर आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से क्या करेंगे? रिएक्ट कराएंगे, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर के व्हाइट प्रिसिपिटेट किसके मिलेंगे? डाई कॉपर एसिटालाइड। यानी जहां पे 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? कॉपर आ गया। भाई कॉपर आ गया। ठीक है, तो उसके रेड प्रिसिपिटेट बनेंगे। तो अगर हमारे पास अल्कीन है और अल्काइन है,
तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो टेस्ट का सहारा लेंगे कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से टेस्ट करें और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से टेस्ट करें। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से जो कंपाउंड व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है वो अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, वो अल्काइन होगा। जो रेड प्रेसिपिटेट देगा क्यूप्रस क्लोराइड से, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से, वो भी क्या होगा, अल्काइन होगा। भाई कह रहा है कि ये जो एसिटाइड बनाए हमने, राइट, रेड प्रेसिपिटेट जो भी, अगर आप इनको किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये दोबारा इथाइन देंगे आपको। फिर इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज किस चीज का, एक तो हमने आइडेंटिफिकेशन की, किसकी, अल्काइन की आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्यूरिफिकेशन, तीसरा आइसोलेशन। आइडेंटिफिकेशन के हम अल्कीन और अल्काइन को आइडेंटिफाई करें तो अल्काइन जो है वो आपको व्हाइट और रेड प्रेसिपिटेट देंगे। भाई प्यूरिफिकेशन के प्रेसिपिटेट सिर्फ किसके बनेंगे, अल्काइन के बनेंगे। दूसरी चीजों को फिल्टर कर दें, उसके बाद दोबारा रिएक्ट कराएं, आपको अल्काइन वापस मिलेगा। तो आइसोलेशन भी हो गई कि आपने इंप्योरिटी भी सेपरेट कर ली, तो तीन तीन एडवांटेज हो गए। और ये बेसिकली जो रिएक्शन होते हैं फॉर दीज पर्पस यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन। और ये रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। चलें जी, इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, इधर तक, बाकी नहीं इधर तक। अब एडिशन रिएक्शंस, भाई हाइड्रोजन, देखिए वही सीन है, आप अगर इथाइन में 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इथीन बनेगा, अगर 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इथेन बनेगा, क्योंकि अल्कीन्स में एक पाई बांड होता है, तो एक पाई बांड ब्रेक होता है तो 2 ग्रुप ऐड होते हैं, अगर 2 पाई बांड ब्रेक होंगे तो 4 ग्रुप ऐड होंगे। तो जितने भी आप चीजें ऐड करोगे, अल्कीन ये रिएक्शन नहीं देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कीन में नहीं होते, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें अल्कीन में 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, इसमें 4 होंगे, ये फर्क है। अगर आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं, वही सीन कि आप लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो आपको सिस अल्कीन मिलेगा। अगर आप सोडा अमाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ यूज करते हैं तो आपको ट्रांस मिलेगा। ये हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में किया था, इसलिए इसको इधर डिस्कस नहीं करते। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये है कि आपके पास इथाइन है, उसमें आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करें, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, तो पहले हाइड्रोजन ऐड होगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, किस पे, बाद में ऐड होगा, तो हमें मिलेगा विनाइल ब्रोमाइड। ये ले भाई, आपकी फेवरेट चीज विनाइल आ गई, ये है आपका विनाइल रेडिकल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन लगाते हैं तो ये विनाइल ब्रोमाइड, OH लगाते हैं तो विनाइल अल्कोहल, साइनाइड लगाते हैं तो विनाइल साइनाइड, तो ये रेडिकल विनाइल होता है, ठीक है। तो ये रेडिकल क्या होता है, विनाइल होता है, ठीक है। दूसरा पता नहीं, कुछ एलाइल पूछ रहे थे, एलाइल ये होता है ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH उसके बाद रेडिकल हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पे विनाइल ब्रोमाइड बना। मुझे बताएं कि ये सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, या दोनों अनसिमेट्रिकल हैं? ये दोनों सिमेट्रिकल हैं या अनसिमेट्रिकल हैं? जल्दी बताएं। दोनों अन, तो मार्कोव-मेकोव्स रूल अप्लाई होगा। रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे ऐड होगा, जिसपे कम हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन कहां पे ऐड होगा, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो क्या हुआ कि आपको 1,1 डाइब्रोमोइथीन मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको 1,2 डाइब्रोमो, ये प्रोडक्ट आपकी ख्वाहिश तो जरूर है पर नहीं मिले, ठीक है। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ वाटर, तो ये मैं पहले सेव कर लूं। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, तो भाई वाटर ऐड कर रहे हो आप लोग, ठीक है। वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, आपने इथाइन में वाटर ऐड किया, सीन क्या है कि मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे इसको, उसके बाद 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बताएं प्रोडक्ट क्या होगी, ये प्लस ये माइनस, तो आपका प्लस इस पे ऐड कर लें, माइनस इस पे ऐड कर लें, आपको मिलेगा विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल, थोड़ा सा टाटोमेरिज्म को याद कर लें और बताएं ये रीअरेंज कैसे होगा, क्या देगा, ये रीअरेंज होके क्या देगा, अल्डिहाइड देगा या कीटाणु देगा?
अल्डिहाइड देगा। बिल्कुल क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भाई ये इधर आया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन, मोबाइल हाइड्रोजन यहां से उड़ के इधर आया तो क्या हुआ ये कि ये CH3 हुआ ये कि ये CH हुआ ये कि ये डबल बॉन्ड हुआ। तो ये जो आपका इनोल था, वो इनोल रीअरेंजमेंट के बाद, टाटोमरिज्म के बाद क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। कि ओनली इथाइन ऑन हाइड्रेशन, सिर्फ इथाइन, ओनली इथाइन ऑन हाइड्रेशन प्रोड्यूसेस अल्डिहाइड। इथाइन के अलावा कोई भी आप अल्काइन यूज करोगे हाइड्रेशन के लिए तो आपको हमेशा कीटोन मिलेगा। ऑल अल्काइंस except ethine gives what? Gives ketone, not aldehyde। चलिए इस बात को थोड़ा हजम करके देखें, होती है, हजम करें, होती है या नहीं होती, और जल्दी बताएं कि हजम हो गई या नहीं हुई, या हाजमला देनी पड़ेगी साथ में। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। ये सिर्फ इथाइन आपको अल्डिहाइड देगा, बाकी सारे क्या देंगे, कीटोन देंगे। अब कीटोन कैसे देंगे, इमेजिन करें भाई हमारे पास ब्यूटाइन है, हमारे पास क्या है, ब्यूटाइन। ये देखें ब्यूटाइन, कौन सा ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन ही कर लें। ये देखें भाई 1 ब्यूटाइन है, ठीक है। क्या ऐड कर रहे हैं आप भाई, वाटर ऐड कर रहे हैं ना। सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, बताएं, मार्कोव रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, यस और नो, होगा तो भाई इस पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन गंजा है, तो OH किस पे ऐड होगा, इस पे, हाइड्रोजन किस पे ऐड होगा, इस पे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा CH2 और ये क्या होगा इस पे क्या आएगा, OH और ये डबल बॉन्ड CH2। अब इसको जब आप इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, कीटाणु। हमें क्या मिलेगा, कीटाणु। भाई ये CH3, ये CH2, ये तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया आपका CH3। तो आपको क्या मिला, कीटोन। कोई भी 3 कार्बन यानी इथाइन के अलावा कोई भी आप अल्काइन लेंगे आपको कीटोन मिलेगा। चलें, होपफुली ये बात आपको हजम हो गई होगी, नहीं तो हाजमोला खा लेना, क्या है, हाजमोला से हाजमा ठीक होता है, हाजमोला से हाजमा ठीक होता है। तो ये ब्रोमिनेशन हो गई भाई, ब्रोमिनेशन। चलो जी इसको मिटाते हैं, और ब्रोमिनेशन देखिए क्या होगा कि जब आप ट्रिपल बॉन्ड पे 1 पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 ग्रुप ऐड होंगे, अगर आप 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 4 ग्रुप ऐड होंगे, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन बहुत से लोग ही वही सीन है, फ्लोरिनेशन हम करते नहीं, ठीक है। और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो जब आप 2 ब्रोमीन ऐड करोगे तो पहले स्टेज पे 2 ब्रोमीन ऐड होगा, फर्दर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जिसके स्लो का रीजन बताएं भाई, राज बताएं, ये स्लो क्यों होगा। लड़कियों देखो जरा, ये अल्कीन है, सिंपल अल्कीन, अनसब्स्टिट्यूटेड, खाली हाइड्रोजन, यहां पे 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। इन दोनों की रिएक्टिविटी जरा कंपेयर करें, इन दोनों की रिएक्टिविटी कंपेयर करें कि ये ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड है। तो हमने तो ये पढ़ा था कि अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पर ये भाई बता रहा है कि जब 2 ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है, कि डबल बॉन्ड ऑफ डाइहाइड्रोक्लोरोन लेस न्यूक्लियोफिलिक। कोई 1-2 बातें बता दें भाई मुझे भी, कैसा क्यों होगा। आयोडीनेशन थोड़ी है जो रिवर्सिबल होगा। क्या रीजन है कि ये जो है ज्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव, यानी ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से हो गई, और रिएक्टिविटी जो है, यानी ये तो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, भाई कह रहा कि नहीं, रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि ये जो आपका डाइब्रोमीन वाला है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है किससे,
ट्रिपल बॉन्ड वाले से। भाई ऐसा क्यों है? अतर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगल है, ठीक है, ये भी वन ऑफ द काज है। ठीक है, देखिए दो बातें हैं, एंड व्हाट आर दोज दो बातें कि पहली बात कि ये जो दो ब्रोमीन है, ठीक है, अब देखिए ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग या ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? जो जल्दी पाई इलेक्ट्रॉन दे, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी। अब ये जो ग्रुप है दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, यानी इसमें ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन से भी ये इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े इधर अपनी तरफ ले गए, यानी इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को और कम कर दिया। और दूसरी बात हमने पढ़ा था कि अगर इस पाई बॉन्ड के बाहर अगर हम बड़े बड़े ग्रुप लाइक ब्रोमीन, ब्रोमीन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा भी ब्रोमीन, भाई इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का क्या है? क्लोरीन का कितना? 17, इसका 35 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो 35 इलेक्ट्रॉन से बड़ी बड़ी साइज, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन के अलाउड, तो नीचे वाली साइड से पाई इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें कोई बड़ा ग्रुप नहीं था, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन था, एक इस पे एक साइड पे हाइड्रोजन था, इस साइड पे एक अल्काइल ग्रुप था, ठीक है, तो इजीली जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता था। अब क्या हुआ है कि दो बड़े ग्रुप आ गए हैं। और दूसरी बात वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है आपके इस बॉन्ड को, हाँ, एक आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये कंपाउंड को क्या करें? स्टेबलाइज करें। क्या करें? स्टेबलाइज करें। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा कि मैं आपको पंजाब से कंपैरिजन दे दूं। ये तो फेडरल वाला सीन क्लियर हो गया, इसको हम रहने देते हैं। भाई मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लोर कर लूं कि इथीन के यूजेस क्या होंगे। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, केबल्स, बैग्स वगैरह, आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये हमने कल किया था। एनेस्थेटिक एजेंट कि भाई रुमाल पे इथीन लगाएं और सिंगा दें, उसके बाद जो है बंदे की जो हालत होगी अल्लाह मालिक है। भाई मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन कि आप इससे मस्टर्ड गैस, ये वर्ल्ड वार 1 में WW1 वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल की गई थी। ये एक हाईली पॉइजनस गैस है। देखिए ये एक एडिशन रिएक्शन है, ये फार्मूला है मस्टर्ड गैस का कि इससे हम मस्टर्ड गैस बना सकते हैं। तो मस्टर्ड गैस क्या करती है? ये एक वेसिकेटिंग एजेंट है। नाम गैस लिखा हुआ होता है, ये विस्कस लिक्विड है। जब स्किन से कांटेक्ट में आएगा तो प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करके डैमेज कर देता है और ब्लिस्टरिंग कॉज करेगा। स्किन जो आपकी जल्द सड़ जाएगी और उससे जो है बबल्स की फॉर्म में गोश्त उछल उछल के निकल रहा होगा। तो ये यूजेस हैं किसके? इथीन के। उसके बाद क्या है भाई? अल्काइंस हमने ये सारा किया कर दिया है, ठीक है। जो डिफरेंस है वहीं पे आते हैं। एक ये डिफरेंस है कि आप अगर मैलिक एसिड यूज करते हैं, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड वहां पे नहीं था ना, तो अगर आप इसको आयनाइज करते हैं तो कल वाली तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है इधर आए, ये इसके साथ बॉन्ड बनाए, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे क्या होगा? एक बॉन्ड और बन जाएगा, यानी आपके पास इथाइन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ये भी एक एक्स्ट्रा चीज थी जो सेडल में नहीं है, तो इसको भी मैंने मुनासिब समझा कि आपसे शेयर करते चलें। उसके बाद जो एडिशनल चीजें हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होती है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड जो है, इस पे कार्बन पे माइनस चार्ज, इस पे +2 चार्ज, +1 -2। तो इसका जो प्लस है वो दोनों हाइड्रोजन पे ऐड होगा कार्बन पे, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन। ये मेथड भी जो है उसमें नहीं था। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर एक बार फिर भी इसको देख लेते हैं कि दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन व्हिच हैज गार्लिक लाइक स्मेल। फर्स्ट मेंबर ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएंगी जैसे होमोलॉगस सीरीज इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी कम होती है, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका ये सारा हो चुका है। डिफरेंस कहां पे उस पे देखते हैं। ये भी हो चुका है, और हाँ ये रिएक्शन नहीं है उधर। कि अगर आप अमोनिया को एसिटाइलिन से रिएक्ट कराते हैं इस कंडीशन पे, तो क्या होगा?
होगा क्या कि आपको मिथाइल नाइट्राइल और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड हुए, तो दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी दो हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, और दो पाई बॉन्ड इसके भी कम हुए, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई? 3। तो ये कार्बन जो है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, अमोनियम कितने हाइड्रोजन थे? 3, तो दो इधर ऐड हुए, बाकी कितना हो गया? 1। तो 1 और 1 2, तो आपका क्या हो गया? तो ये आपका कंपाउंड मिथाइल नाइट्राइड बन जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं, देखिए इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड कर लें, साइनाइड को आप इस कार्बन पे ऐड कर लें, तो आपको क्या मिलेगा? एक्राइलोनाइट्राइल। इसको विनाइल साइनाइड भी कहते हैं, विनाइल साइनाइड। ये एक इससे प्लास्टिक जो बनता है उसको हम कहते हैं एक्राइलिक फाइबर। एक्राइलिक फाइबर इससे बनता है, ठीक है। ये एक चीज चेंज चीज थी जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। क्या हुआ? चलें, इसके बाद ये रिएक्शन फेटल में नहीं है, हाइड्रोक्सिलेशन वाला, इथीन का भी नहीं था ना। इसमें क्या है कि अगर आप इथीन को 1% अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं। अब इस रिएजेंट को क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो तो इस रिएजेंट को कहते हैं बायर्स रिएजेंट। इसमें क्या होता है कि पिंक कलर होता है, पिंक कलर। कौन जो है इन किसके पिंक कलर को डिसअपियर करते हैं? अल्कीन एंड अल्काइन। कि अगर हमारे पास अल्कीन है या अल्काइन है, वो दोनों क्या करते हैं कि इसके पिंक कलर को KMnO4 को क्या करते हैं? डिकलराइज। और ये रिएक्शन एक टेस्ट है जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे दो OH ग्रुप क्या होते हैं? ऐड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइजेशन, यानी ग्लाइकोल बना है। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुए हैं। ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुए। तो इन केस ऑफ इथीन आपको इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेगा। इन केस ऑफ इथाइन आपको टेट्राहाइड्रोऑक्सो क्या मिलेगा? टेट्राहाइड्रोऑक्सी आपको जो है इथीन मिलेगा, यानी आपको एक टेट्राओल मिलेगा। इससे दो हाइड्रोजन निकालें तो ये ग्लाइकोल हो जाएगा, और ग्लाइकोल की फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो इस तरह से है ये। तो ये जो दो ऑक्सीजन ऐड करें हम, ये दो ऑक्सीजन इस बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड। यानी ये ऑक्सीजन नया वाला ऑक्सीजन है जो ऐड हुआ है, तो हमें मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो एज अ होल क्या हो रहा है कि यहां पे भी KMnO4 का जो पिंक कलर है, वो पिंक कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों इस 1% पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट को डिकलराइज करते हैं। और कुछ है इसमें नया? ये हम बेंजीन की प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। इथाइन को जब पॉलीमराइज करेंगे तो आपको बेंजीन मिलेगा। उसके बाद कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने डिस्कस की। बस एक बात कि ये जो एसिडिटी है इसका ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी ऑफ अल्काइन जो है, एसिडिटी ऑफ अल्काइन is inversely proportional to the length of carbon। लेंथ ऑफ कार्बन, यानी आपका जो इथाइन है ये ज्यादा एसिडिक होगा किससे? प्रोपाइन से, ठीक है। ये ज्यादा एसिडिक होगा किससे? ब्यूटाइन से। अगर हमारे पास ये चीज है 2 ब्यूटाइन है, इसके बारे में बताएं। एसिडिक है नॉन एसिडिक? एसिडिक है नॉन एसिडिक? एसिडिक है नॉन एसिडिक? एडिशन रिएक्शन देगा सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन देगा सब्स्टिट्यूशन। अब दो बातें आप लोगों ने याद करनी है। टर्मिनल यानी 1 अल्काइंस, यानी
वन अल्काइंस क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? और एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। ठीक है भाई, टू आर एनी अल्काइन अदर देन वन अल्काइन, यानी आपका 2 अल्काइन है, 3 अल्काइन है, 4 अल्काइन है, ये क्या देगा? नॉन एसिडिक होगा। ये क्या होगा? नॉन एसिडिक, नो सब्स्टिट्यूशन। जो एसिडिक होंगे वही सब्स्टिट्यूशन देंगे। तो ये क्या देगा? ओनली एडिशन। ये आपको ओनली एडिशन रिएक्शन देगा। ये बात हजम होगी? ये बात हजम हो रही है बेटा? जल्दी बताएं। अच्छा, बस एक सिंगल चीज और, उसके बाद आप करें बायो। भाई टेस्ट कौन सी है? टेस्ट सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड क्या करते हैं कि भाई बायर्स रिएजेंट क्या है? ब्रोमीन वाटर। क्या होता है कि नो रिएक्शन। ये क्या करते हैं? डीकलराइज इट्स पिंक कलर। कि बायर्स रिएजेंट का पिंक कलर डिसअपियर करते हैं कौन? अनसेचुरेटेड, यानी अल्कीन भी और अल्काइन भी, अल्कीन भी और अल्काइन भी। ठीक है, और ब्रोमीन वाटर का क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये क्या करते हैं? डीकलराइज करते हैं। कौन करते हैं? अनसेचुरेटेड। अल्कीन और अल्काइन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। और बायर्स रिएजेंट कौन सा होता है? 1% अल्कलाइन KMnO4, यानी बेसिक सॉल्यूशन में 1% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हम KMnO4 ऐड करेंगे। इसको बायर्स रिएजेंट कहते हैं, इसको ब्रोमीन वाटर, और ये सीन होगा। ठीक है, चलें अभी आप बायो करें।